नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर तक राहु महाराज मंगल देव की राशि मेष राशि में है। 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 पर अपनी वक्री चाल चलते हुए, राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं, मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब राहु मीन राशि में आएंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 1.5 साल तक, आज हम यही जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु एक धुएं के समान ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाता है। राहु का नाम कूटनीति में माहिर, इसलिए राहु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति राजनीति में खूब सफल होता है। और राहु बहुत जल्दी बदलने वाला, तेज बुद्धि वाला भी है, इसलिए व्यक्ति को भ्रमित भी कभी करता है और कभी तो एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। इसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं और इसका प्रभाव भी तत्काल मिलता है। यानी रातों रात व्यक्ति को या तो एकदम से अमीर बना देगा या फिर राहु की दशा में अक्सर स्वप्न में सर्प दिखाई देता है, क्योंकि राहु का संबंध सर्प से भी है। जीवन में झूठी उम्मीद, झूठी आशाएं, अंधविश्वास, धुंधली दृष्टि, ये भी राहु के कारण होता है। अब देखिए, राहु का प्रभाव जब मेष राशि से निकल जाएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए, राहु की एक विशेषता भी है कि कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ स्थित होता है उस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ जाता है। यदि कुंडली में कमजोर है तो उससे उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वैसे राहु को टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा गया है, यानी विमान, तकनीकी स्रोत, मीडिया पर राहु का अधिकार है। और राहु को अशुभ ग्रह भी माना जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब राहु को संचार का कारक माने जाने वाला का है, क्योंकि राहु के कुछ अनछुए जो तथ्य थे वह जीवन से कहीं गायब थे, लेकिन अब सही तरीके से सार्थक प्रभाव डाल रहा है राहु। तो हर सफलता प्रदान के पीछे करने के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में राहु की कृपा का भी महत्व होता है और राहु को भी देखना चाहिए। तो राहु मीन राशि में 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु, राहु तो मीन राशि में, लेकिन जो केतु अभी वर्तमान में तुला राशि में है, लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करेगा तो केतु भी करेंगे और साथ ही इसमें चांडाल दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो केतु हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि और कन्या राशि वालों के ऊपर खास प्रभाव क्या होगा यही जानेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राहु से चंगुल से मुक्त होंगे तो वो अपना एक अलग ही प्रभाव या फिर आशीर्वाद बरसाएंगे। और दूसरी बात, राहु जब संतुष्ट अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वैसे तो राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है, जैसे कि अभी मेष राशि में है तो नियम से हर ग्रह अगली राशि में जाते हैं, लेकिन राहु पिछली राशि में जाते हैं। यानी मीन जो सबसे अंतिम राशि है, यहाँ पर राहु आएंगे तो राहु उल्टी दिशा में मेष से मीन की ओर बढ़ेगा। और मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं और राहु से उनका शत्रु भाव है। तो कर्क राशि वालों, 30 अक्टूबर को राहु आपकी राशि से नवम भाव में आएंगे, यानी भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। और भाग्य स्थान पर जब राहु आएंगे तो कहा जाता है ज्योतिष में कि गंगा स्नान का फल देते हैं। लंबी यात्रा के योग बनेंगे, यहाँ तक कि आप विदेश यात्राएं भी कर पाएंगे, या फिर इस दिशा में अगर प्रयास करते हैं, आप कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको सफलता जरूर दिलाएगा। लेकिन आपको अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा। अब तो इस समय आपका, जैसे व्यवसायी हैं तो व्यावसायिक उन्नति होगी,
समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो बड़ी समस्या नहीं है, अच्छी है, पर थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा। हाँ, अगर आपका कोई महत्वपूर्ण योजना है तो उस पर आप रोक मत लगाइए, बल्कि उसको आगे बढ़ा दीजिए, वो आपका आगे बढ़ जाएगा। कहीं निवेश इस समय करते हैं तो लाभ नहीं होगा, इसलिए इस समय ज़रा संभल कर ही आपको निवेश करना है, या फिर किसी से परामर्श लेकर कीजिएगा। आप अपने जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और जॉइंट पेन की समस्या है तो ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं है तो भी अपना ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखना होगा जिनको है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये थोड़ा सा राहु का साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरी तरफ केतु का प्रभाव शुभ गोचर में आने से आपको राहत भी मिलेगी। अगर कुंडली में केतु की दशा चल रही है या अंतर दशा में केतु आ रहे हैं, या फिर 8वें 12वें भाव में नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये समय आपको बढ़िया फल देगा। वैसे आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है, और इस वजह से धन को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन केतु पंचम दृष्टि के साथ आय भाव को एक्टिव कर देंगे, इनके इनकम भाव को। तो कुंडली में केतु इसी भाव में बैठे हैं, इसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कर्क राशि जो है मंगल की राशि है, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। खासकर अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो खूब लाभ होगा। केतु की एक दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर भी है, यहाँ पर राहु है, तो ये गोचर ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और केतु का भी शुभ फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क वालों, दूसरी तरफ आपके करियर में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग हैं। खासकर आपको पैसे की कमी इस पूरे 1.5 सालों के अंदर तो नहीं होगी, और दोस्त और रिश्तेदार की मदद से काम भी आपके पूरे हो जाएंगे, कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। तरक्की मिलने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, और मेहनत से सफलता है। विदेश यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे इस समय, क्योंकि विदेश जाने के इच्छुक जो लोग हैं उनके लिए बढ़िया है। जो लोग नया कारोबार शुरू करना का चाह रहे हैं उनके लिए समय ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय में जो भी कार्य शुरू करेंगे वो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। तो राहु का गोचर भाग्य स्थान में होने से यात्राओं के योग हैं, उससे फायदा है, यात्रा से लाभ है। साहस पराक्रम भी बढ़ेगा, और जो व्यापारी भाई हैं मुनाफा होने के योग हैं। तमाम अटके हुए कार्य पूरे होंगे, और वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट ना हो, इसका ख्याल रखें। आलस्य त्याग कर अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि समय उत्तम है तो इसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, और इस समय नहीं उठाएंगे फ़ायदा तो फिर बाद में आपको दोबारा इतने खूबसूरत मौके कम ही मिलते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इस समय चूँकि लाभ होगा, तो विदेश यात्रा के साथ धन वृद्धि, निवेश करना आपके लिए ठीक है, पर सोच समझ कर करिएगा। और ख़ासकर जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए तो पाँचों उंगली घी में है, समय का फ़ायदा आपको उठाना है। और यहाँ पर कर्क राशि में गुरु भी उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि वालों के करियर भाव में गुरु का भी गोचर, तो यहाँ पर क्या होगा ना, मन मुताबिक सफलता तो है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, और कोई भी फैसला लेते समय आगे पीछे सोचकर फैसला लें, एकदम से तैस में आकर ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। और आपके लिए राहु 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक यहाँ पर बैठे हैं, यानी 30 अक्टूबर से 18 मई 2025 तक। तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिल रही है, तो आप भाग्यशाली हैं। ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। अगर आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो इन 2 मंत्रों का जप जरूर करें, और कारोबार में मन मुताबिक सफलता तो मिलेगी, क्योंकि मेहरबानी है और आप भाग्यशाली राशि में से एक हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।